पूरे देश में कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। मंडला में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए मशाल जुलूस निकाला। 14 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंडला आगमन से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सीएम के कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में रोककर गिरफ्तार कर लिया। वहीं निवास विधायक चैन सिंह बरकड़े ने मुख्यमंत्री के मंच के सामने धरना दिया। रात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंडला बस स्टैंड से अम्बेडकर चौक तक मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजते रहे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष एडवोकेट राकेश तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि देश पहले ही इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को खो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार वोट चोरी कर बनी है और अब स्मार्ट मीटर लगाकर जनता का शोषण कर रही है। पूर्व विधायक अशोक मर्सकोले ने भी केंद्र सरकार पर किसान, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर असफल रहने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जब से आई है, संवैधानिक संस्थाओं को एक कठपुतली के रूप में काम करती आई है। चाहे देश की संपत्तियों को कुछ लोगों के हाथों में बेचना है, सीबीआई, ईडी या अन्य संवैधानिक संस्थाओं को अपने हिसाब से, अपने जरूरतों के हिसाब से काम करना है। ये देखते हो अभी 7 तारीख को राहुल गांधी जी ने जो पर्दाफाश किया है, चाहे एक विधानसभा के माध्यम से नहीं, अब तो मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र की जो बातें पूरी खुल के आ रही है और उसमें स्पष्ट रूप से ये आ रहा है कि चुनाव आयोग मोदी के गोद में बैठ के काम कर रहा है। इस प्रकार की हरकतें आ रही है। जब आरोप लगाती है इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी और राहुल जी के नेतृत्व में, तो चुनाव आयोग तो कुछ नहीं बोल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। अरे भाई, भारत देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है, लोकतंत्र का एक हिस्सा विपक्ष भी होता है। जहाँ 300 सांसदों की एक पूरी एक विरोध स्वरूप एक रैली भी आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को इस रूप में ले रही जैसे उनके कार्यकर्ता का विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी। अरे भाई, ये संवैधानिक संस्था है, ये भारत देश है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र की एक व्यवस्था है। चुनाव आयोग महत्वपूर्ण अंग है। अगर कोई विषय अगर साक्ष्यों के साथ में अगर प्रस्तुत कर रहा है तो उसकी छानबीन होनी चाहिए। आज जो सरकार है वो हम इसलिए तो कहते हैं कि वो चोरी की सरकार है। ये सरकार जानती है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो इनके 60% लोग जेल में होंगे, क्योंकि इन्होंने जो गलतियां करी है, चाहे निर्वाचन आयोग के माध्यम से, चाहे ईडी के माध्यम से, चाहे सीबीआई के माध्यम से, सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया है और ये पूरी ताकत इस बात को लेकर के लगा रहे हैं। आज लेकिन भाजपा के अंदर खाने में भी ठीक नहीं चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा अभी ये संविधान समिति का चुनाव हुआ जिसमें उनके 2 कैंडिडेट खड़े हुए, एक अमित शाह ग्रुप के थे और एक दूसरे ग्रुप के थे। कांग्रेस ने समर्थन करके अमित शाह ग्रुप के प्रत्याशी को हराने का काम किया। ये कांग्रेस की बढ़ती हुई ताकत है। आज जब कांग्रेस किसी बात का विरोध करती है तो 300 सांसद उनके साथ खड़े होते हैं। ये कांग्रेस की बढ़ती हुई ताकत है। अब भाजपा को समझ में आ गया। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि जिस रफ्तार से राहुल जी अपनी बात उठा रहे हैं जनता के सामने और उनको समर्थन मिल रहा है, मैं ये भी मांग करता हूं कि उनकी सुरक्षा बढ़ी जाए, सुरक्षा बढ़ी जाए। राहुल जी की जान को आज खतरा है, ये मान करके चलिए, क्योंकि ये भाजपा की सरकार, ये केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। हमने इस देश में 2 प्रधानमंत्री खोए हैं, चाहे इंदिरा जी हो तो चाहे ये बात जो आज आ रही है राहुल जी की बात, निश्चित रूप से राहुल जी की जान को खतरा है। हमने राजीव जी को खोया है, हमने इंदिरा जी को खोया है। इस बात को हम लेकर के डरते हैं और भाजपा इस बात को लेकर के डरती है कि अगर कांग्रेस एक बार सत्ता में आ गई तो हम सारे लोगों को जेल जाना होगा, इसलिए इन्होंने पूरी ताकत लगाई है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।